तो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनफ्लोरेसेंस। इनके इनफ्लोरेसेंस को देख लेते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं पहले। फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। इनफ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले क्या आ गया इसका, वही इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कैसा होगा बेटा, दैट इज सॉलिटरी और साइमोस। सॉलिटरी है तो मतलब साइमोस होगा, सीधी सी बात, ठीक है। मोस्टली ऑफन अम्बेलेट क्लस्टर। अम्बेलेट क्लस्टर समझ में आया बेटा? अम्बेलेट क्लस्टर, जो आपका अम्बेल होता है इन्फ्लोरेसेंस, याद आया? आपका जो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, दैट इज, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर बात सभी को? इट इज योर अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, यस प्लीज, इट इज, ठीक है बेटा। अम्बेलेट क्लस्टर, कोई डाउट? सर इसके बारे में मैम ने बताया नहीं है। नहीं, अरे अम्बेल के बारे में नहीं बताया था, कोई बात नहीं। हम लोग एक बार आपको दिखा देंगे, अलग से बता देंगे, एक लेक्चर लेके इन्फ्लोरेसेंस का इनका डिटेलिंग बता देंगे। अम्बेल का मतलब होता है बेटा, जैसे ये आपका मेन है, यहाँ से आपके फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, यहाँ से आपका फ्लावर डेवलप, एक फ्लावर, फिर एक और, ये एक और, देन एक और, ठीक है बेटा। फिर आपका ये, यानी इनका फ्लावर का डेवलपमेंट जो होगा वो एक ही पॉइंट से होगा, और ये ऊपर की तरफ एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, दैट विल फॉर्म अ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड अम्बेलेट क्लस्टर या अम्बेल। अब समझ में आ गई बात? गॉट इट? यस सर। जैसे आपका बच्चों, बाकी सभी को, वर्षा, सत्या, प्रभजोत, बच्चों सभी को ये वाली बात समझ में आई? यस सर। शिल्पा, ओके ओके ओके, गॉट इट। हर्षिता, यू ऑल्सो ना बेटा? यानी आपका देखो, इसका शेप जो आएगा एक अम्ब्रेला की तरह हो जाएगा, इट विल फॉर्म लाइक अ अम्ब्रेला, इसलिए उसी से ये वर्ड ले लिया गया, अम्ब्रेला एंड अम्बेल। आप देखोगे साफ मिलता जुलता हो, सही है। आपका फ्लावर एक ही पॉइंट से एक्सिस होंगे, डेवलप होंगे, एंड देन उसके बाद वो आपके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसमें बेटा ये तो है आपका अम्बेल, एक होता है कंपाउंड अम्बेल। कंपाउंड का एग्जाम्पल आप लोग गोभी देखे हो, फूल गोभी सभी ने देखी होगी, कॉलीफ्लावर तो यस सर। यस ब्रेसिका, राइट? ब्रेसिका ओलेरेसिया उसका जो बॉटनिकल नेम है बेटा। तो बेटा आप सभी ने जब वो देखी होगी तो वहां आपने वो कंपाउंड अम्बेल का ऑप्शन है, वो आपका कंपाउंड अम्बेल होता है, दैट इज, वहां पे आपने देखा नीचे ऐसी सेम एक डंठल होती है, और उसमें से छोटे 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 आपके पार्ट्स निकलते जाते हैं, एंड वो पूरा एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि नहीं बना लेते? बहुत सारे। तो दैट इज, वो आपका यस क्या सर। हो गया, कंपाउंड अम्बेल है, ठीक है। और आपका जब सिंगल 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 पार्ट्स निकल रहे हैं, सिंगल फ्लावर निकल रहे हैं, तो दैट इज अम्बेल, वो सिर्फ आपका सिंपल अम्बेल है, ठीक है। और जब एक ही जगह से बहुत सारे निकलते जा रहे हैं, ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो कंपाउंड है। दिस इज ओके। अविनाश, इज इट क्लियर नाउ? सर मतलब अभी जो पिक्चर दिखाए ड्रॉ करके वो अम्बेल का था। हाँ बेटा, ये आपका सिंपल अम्बेल है। आपका कंपाउंड इस तरह से होगा, कंपाउंड भी दिखा देता हूँ, चलो कोई नहीं, कंपाउंड भी देख लो आप। कंपाउंड में क्या होगा, जैसे आपका यहाँ से फ्लावर निकला, यहाँ से फ्लावर निकला, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, फिर यहाँ से निकला, फिर ये कंपाउंड। अब समझ में आ गया बात? कुछ क्लियर हुई? लाइक दिस, यस सर। इस तरह से होता है आपका कंपाउंड। यहाँ ब्रांचेस निकलाते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस। ये बेटा मॉडिफाइड है, आपके एनसीईआरटी में केवल दो ही दे रखे हैं आपके, रेसिमोस और साइमोस, ये उन्हीं के ही टाइप होते हैं, साइमोस के ही ये टाइप है बेटा, दिस इज। रेसिमोस के भी ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं। इफ यू वांट तो मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अलग से एक लेक्चर उसका दे दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा वो सारे के सारे, ठीक है। बताऊं मैं ये यस चीजें सर। आपको? मैं सभी से पूछ रहा हूँ बेटा, सबसे पहले आप मुझे बताइए, ठीक है बेटा, मैं बता दूंगा फिर आप, हम लोग जब ये कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद बता दूंगा, श्योर।
अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट इसके अगले पार्ट पे, इन्फ्लोरेसेंस पे। चलो इन्फ्लोरेसेंस में अब अगला आपका आता है दैट इज फ्लावर। अगला पार्ट फ्लावर आपका सबसे पहली चीज कॉमन सी हमें याद है, बाइसेक्सुअल होता है और आपका ये कैसा होगा, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक है। और याद है जब मैंने फ्लोरल फॉर्मूला बताया था FSL, L फॉर लास्ट, मैंने कहा था लास्ट है तो पढ़ाई में बहुत बुरा है, याद आया? लास्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि पढ़ाई में बहुत बुरा है, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा, तो बुरा था तो क्या हो गया, ब्रैक्टिएट, BR का मतलब याद आया ना, दैट इज ये आपका ब्रैक्टिएट हो, साथ में इसमें ब्रैक्ट्स भी प्रेजेंट है। तो ये अकेले ऐसी फैमिली है जहां पर आपके ब्रैक्ट्स मिलते हैं, फैबेसी में सोलिनेसी में नहीं थे। देन इसके बाद अगला आपका टर्म यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज पेरियन। यहाँ ना टैप, यहाँ पे आपका ना सेपल है ना पेटल है, यहाँ पेरियन था, पेरियन। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो ब्रैक्टिएट इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एक इसका पेरियन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब आपको पेरियन मैंने बताया था बेटा आपकी फैबियसी और सोलिनेसी पेंटामेरस थी, ये कैसी थी आपकी, प्राइमेरस। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे, दैट इज 3 या 3 के मल्टीप्लीकेशन में आपके टैपल्स आ जाएंगे। तो ये टैपल्स है, यहाँ पे टैपल्स कितने होते हैं बेटा, यहाँ 6 होते हैं, टैपल्स आर 6, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो क्या है 3+3, अरेंजमेंट इज 3+3। एक मिनट रुकना बेटा, कॉल आ रही है। चलो तो टैपल जो है आपके क्या है 6 है, 3+3 के अरेंजमेंट में है, यानी 3 अलग होंगे और 3 अलग पोजीशन पर होंगे, इस तरह से अरेंजमेंट होगा 3+3 का, ठीक है। एंड नाउ दैट इज ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, ठीक है। आपके एक ट्यूब के अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। एस्टिवेशन कैसा होगा, वॉल्वेट, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ये चीज आपको याद रखने वाली बात है जो आपने देखा, चाहे फैबेसी की बात करो, चाहे सोलिनेसी की बात करो, चाहे यहाँ की बात करो, वॉल्वेट एस्टिवेशन ही मिल रहा है आपको, हर जगह वॉल्वेट मिल रहा है। फैबेसी में कहीं कहीं पे इम्ब्रिकेट भी होता है, लेकिन मोस्टली वहां पर आपका वॉल्वेट ही मिलता है, इसलिए मेजोरिटी वॉल्वेट की है वहां पर। वॉल्वेट एस्टिवेशन आपको भी हर जगह याद नहीं करना, बस दिमाग में बैठा लिया, तीनों फैमिली में आपका वॉल्वेट है। देन इसके बाद अगला आपका पेरियन के बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में बेटा यहाँ क्या आ जाएगा आपका, स्टेमन, वही स्टेमन आपकी वही ट्राइमेरस की फॉर्म में है, तो ये भी आपके यहाँ पे 6 है, 3+3 के फॉर्म में अरेंज्ड है, ये भी आपके यहाँ पे आ गए। अब आ जाओ नाउ देन गायनोशियम। गायनोशियम क्या हो जाएगा बेटा, ट्राई कार्पुलेरी, 3 कार्पल आ गए। सिनकार्पस, यहाँ पे भी वही सेम सिनकार्पस जुड़ी हुई है, ओवरी सुपीरियर होगी, ठीक है। एंड ट्राइलोकुलर है, 3 लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विद मैनी ओव्यूल्स, यहाँ पे भी बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी पीछे वाले फ्लोरल डायग्राम में दिखाए थे सोलिनेसी में, विद मैनी ओव्यूल्स। प्लेसेंटेशन यहाँ पे भी एक्साइल है जैसे पीछे था, दैट इज। अब फ्रूट की बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देयर फ्रूट। तो फ्रूट कैसा हो जाएगा, कैप्सूल, फ्रूट कैप्सूल हो गया। और कभी कभी बैरी भी मिलता है, कभी कभी, रेयरली बैरी। कैप्सूल आपका कहाँ प्रेजेंट है बेटा, अभी कैप्सूल आपने देखा था आपके सोलिनेस में भी था, और वहां आपका पीछे फैबेसी में लेग्यूम्स थे, यहाँ पे भी कैप्सूल है। तो देखो आप खुद देखो, ज्यादा याद नहीं करना आपको कुछ ही चीजों को दिमाग में रखना है, दैट्स ऑल, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड सीड बेटा फैबियसी में आपका नॉन एंडोस्पर्मिक था, सोलिनेसी में आपका एंडोस्पर्मिक था,
यहाँ पर भी सेम वही एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मस। तो खुद देखो बेटा, कहीं पे भी कुछ डरने वाली बात है क्या? कहीं किसी चीज से घबराने की बात है कि ये चीज याद नहीं होगी, ये चीज याद नहीं होगी? आप देखो खुद कितने आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी। फ्रूट्स भी आराम से याद हो जाएंगे और सीड भी आराम से याद हो रहे हैं। राइट बच्चों? यस सर। ठीक, अब आ जाओ यस इसके सर। फ्लोरल। राइट बेटा, गुड। अब आ जाओ इसके फ्लोरल फॉर्मूला पे। आपका फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं हम इसका लास्ट। फ्लोरल फॉर्मूला सेम वही चीज याद है ना बेटा? कौन बताएगा मुझे इसका फ्लोरल फॉर्मूला? कौन ट्राई करेगा? सर मैं। यस बेटा। नहीं नहीं नहीं, अविनाश नहीं, अविनाश नहीं अविनाश तुम नहीं, और कोई बच्चा ट्राई। यस हर्षिता, यस सर मैं। हर्षिता। एक मिनट बेटा, हर्षिता आ गई। हाँ, हर्षिता ने पहले रेस्पॉन्स दे दिया। कोई नहीं, मैं सभी को मौके देंगे, हम सभी के संग करेंगे क्वेश्चंस, तो मजा आएगा इसमें। हाँ बेटा हर्षिता। सर रितिका ने किया है। बोलो। लिख दिया है? नहीं नहीं। यस सर। सर मैं रितिका। ओके ओके, हाँ रितिका, यस बेटा रितिका। सर फर्स्ट ब्रैकेट। ब्रैक्टिएट, यस, बहुत बुरा है पढ़ाई में तो ब्रैक्टिएट हो गया। फिर वही, देन सिमेट्री, टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, गुड। देन आपका सर देन बाइसेक्सुअल था, वेरी गुड। फिर पेरियंट। पेरियंथ है, ट्राइमेरस सर है। देन पेरियंथ कितने होंगे बेटा? टैपल्स यहाँ कितने प्रेजेंट हैं? हमने देखे थे अभी 6 थे। ट्राइमेरस है तो 6 हो गए, 3 या 3 के मल्टीप्लीकेशन में। और अरेंजमेंट क्या था? 3+3 का, दैट यस। है ना। देन इसके बाद हमने एंड्रोशियम पे आ गए। एंड्रोशियम हमने देखा था, स्टेमस भी हमारे 6 थे, राइट। एंड जो अरेंजमेंट था वो भी क्या था? 3+3। ठीक बच्चे। एंड देन इसके बाद यस आपका गायनोशियम। गायनोशियम कितने थे बेटा? कितने ओवरी प्रेजेंट है? सर ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। राइट, दैट इज 3। ट्राइकार्पेलरी, 3 कार्पल्स है हमारे। ये सुपीरियर ओवरी है ही है, और सिनकार्पस, तो ये हमारे। एंड आपका पेरियंथ एंडोस्पर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एपिटैप्लस कंडीशन आ गई यहाँ पर आप। और याद रखने का तरीका कहाँ ब्रैकेट करना है, तो मैंने बताया कच्चे करेले का ग्लास इन पीजी, इन पीजी यानी आपका पेइंग गेस्ट, जो आपका हॉस्टल है जहां आप रह रहे हो, पीजी। तो पी दैट इज फॉर पेरियन, ये आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे, ये ब्रैकेट में हो गया। और जी फॉर गायनोशियम, ये भी आपका ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो गायनोशियम को तो हमने ऑलरेडी ब्रैकेट में कर ही दिया था, ये भी आपने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। हो गया कि नहीं हो गया? अब आपका दैट इज कंप्लीट, राइट यस बच्चों? बस आपको वही दो ही चीजें ध्यान रखनी है, FSL फर्स्ट सेकंड लास्ट। आपका गार्निशिंग कंप्लीट हो जाएगा, देन आपकी वही शुरुआती स्टाइल जो है एक्टिनोमॉर्फिक है कि आपका जाइगोमॉर्फिक, वो कंप्लीट हो जाएगा। बाइसेक्सुअल सभी में है। फिर आपकी दो फैमिली जो है पेंटामेरस है, फैबियसी और सोलिनेसी, तो वो पेंटामेरस के अकॉर्डिंग लिखोगे उसमें नंबरिंग। एंड देन उसके बाद आपकी ये अकेली ट्राइकार्पुलरी ट्राइमेरस, यहाँ 3 या 3 के मल्टीप्लीकेशन में है। एज यू नो यहाँ 6 है, तो 3+3 में आ गए। एंड ब्रैकेट कहाँ पे लगना है, तो उसका वो आपको शॉर्ट ट्रिक बताइए, जो कच्चे करेले का ग्लास NPG, तो आपका वो सारा का सारा उसके अकॉर्डिंग आप आराम से ब्रैकेट में सबको लगा दो, कहाँ कहाँ ब्रैकेट लगने हैं, यू कैन आस्क। तो ये हो गया बच्चों आपका फ्लोरल फॉर्मूला कंप्लीट। अब आ जाते हैं इसके बाद आपके फ्लोरल डायग्राम पे। राइट बच्चों, कोई डर तो नहीं रहा ना फ्लोरल फॉर्मूला को लेके? प्लीज टेल मी, कोई डर तो नहीं है, आप घबराहट तो नहीं है ना? नो सर। बस ठीक है, नो सर। वेरी गुड। बस आपको यही दो, फैमिली में बस यही दो चीजें हैं, फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लो, उसके फ्रूट वूट देख लो, बस सारा कहानी खत्म आपकी। अब इसके हम लोग जरा फ्लोरल डायग्राम को देखो। लेट्स टॉक अबाउट। आपका पेरियंथ है, तो यहाँ पे ना तो कैलिक्स है ना यहाँ पे आपका कोरोला है, सेपल और पेटल तो है ही नहीं, टैपल है यहाँ पे। तो देखो टैपल, 6+6 वो 3+3 का अरेंजमेंट था, यानी 3 अंदर 3 बाहर। ये हो गए 1 2 एंड 3। बेटा जैसा बन जाए थोड़ा सा देख लेना, मैं बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। 3 1 2 3
यहाँ पे बन गए 2, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 2 एंड 3, ये 3 3 ये 3 ये, दिस इज, ठीक है बेटा। ये आपके पेरियंथ बना दिए, दीज आर द पेरियंथ। ये आपके पेरियंथ हो गए, दैट इज दैट इज दैट इज, और ये हो, देखो समझ में आ गई बेटा। 6 हो गए कि नहीं हो गए? 3 आपके अंदर है, 3 इनके बाहर है अटैच्ड, दैट इज क्लियर बेटा। दीज आर योर पेरियंथ, ठीक। अब इसके बाद आपका पेरियंथ का एंड्रोशियम क्या थे? दैट इज आपके 6 थे, 3 वही सेम, यानी वही कंडीशन आ रही है। 3 आपको यहाँ दिखा दो, इनको अटैच्ड होते हुए, 3 अंदर वालों से दिखा दो, 3 बाहर वालों से स्टेमन को दिखा दो, कंप्लीट आपका। वन, टू, 3, राइट बेटा। ये हो गए आपके, दैट इज कंप्लीट आपके पेरियन, वो स्टेमस हो गए। 6 हो गए कि नहीं हो गए? 3 बाहर वालों से अटैच थे, 3 अंदर वालों से अटैच थे पेरियन से, सो दैट इज 3+3 का अरेंजमेंट हो गया ये आपका। अब आपका गायनोशियम, गायनोशियम हमारी क्या थी? दैट इज, पहले आप गायनोशियम पे आ जाओ। ट्राई कार्पेलरी है, यानी कि 3 लोक्यूल्स दिखाएंगे आप इसमें, 3 ट्राई लोकुलर है, तो एक ये रहा लोक्यूल 1, एक ये रहा 2, और ये रहा 3। ये 3 लोक्यूल्स हो गए कि नहीं हो गए इसमें? राइट बच्चों, ये 3 लोक्यूल्स दिखा दिया आपने। एंड इसके अंदर आपने देखा बहुत सारे क्या थे आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, लॉट्स ऑफ ओव्यूल्स, तो ये ओव्यूल्स दिखा दो 1 2 3 4 5 6 7, ये अंदर लोक्यूल्स दिखा दो। एंड ये आपकी मदर एक्सिस यहाँ पे, डन। दिस इज योर लिलियेसी फैमिली फ्लोरल डायग्राम। क्लियर बात मेरी बच्चों? Yes, sir. यस सर। यस सर। गुड बेटा। अब आ जाओ इसके लास्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी वही एग्जांपल्स पे, और क्लास को ओवर करते हैं आज के लिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपकी यहाँ पे सबसे पहले आपकी दैट इज बेटा फूड। तो फूड में बेटा यहाँ क्या आ जाएगा आपका? दैट इज एस्पैरेगस, एस्पैरेगस हो गए। देन मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में क्या आ गए? एलोए, एलोवेरा। एलोए का मतलब कहीं पे भी आप देखो तो समझ जाओ ये एलोवेरा है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एलोए कहते हैं। देन इसके बाद आपका ऑर्नामेंट्स में, ऑर्नामेंट्स में आ गए बेटा दैट इज ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप, ये इसके ऑर्नामेंटल हो गए, ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप। एंड लास्ट आपका कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन जो होता है ये आपका क्या है? दैट इज कॉल्चिसियम, कॉल्चिसियम ऑटोमिनेल। बेटा ये वो प्लांट है जिससे हमें कॉल्चिसिन मिलता है, ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स को डबल करने के लिए यूज होता है, दैट इज यूज इन डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज यूज्ड इन डबलिंग ऑफ। बात समझ में आई बच्चों? कॉल्चिसिन का यूज कहाँ किया जाता है? आपके क्रोमोसोम्स को डबल करने के लिए किया जा सकता है, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्चिसिन। अब इसको याद करने का तरीका याद है ना? इसकी शॉर्ट ट्रिक मुझे कौन बताएगा बेटा? सर मैं आई। यस बेटा प्लीज। सर आसपास अकेला कोच ग्लोरियस एंड टैलेंटेड। वेरी गुड, आपको कोच की जरूरत है, दैट इज आस पास अकेला कोच
जो कैसा है आपका, काफी ग्लोरियस है, काफी फेमस है उस एरिया में, और साथ में टैलेंटेड भी है, एंड साथ में टैलेंटेड भी है, दैट इज टैलेंटेड ऑल्सो। राइट बच्चा, आपको क्रिकेट खेलने की जरूरत है, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आपको एक कोच की जरूरत पड़ी, आपने अपनी लोकेलिटी में देखा आसपास अकेला कोच था जो कैसा काफी फेमस है और टैलेंटेड है। तो आसपास, अब मुझे बता दो यहाँ पे ये आसपास से क्या हो गया बेटा आपका, दैट इज एस्पैरेगस, जो मैंने अभी बताया एज अ फूड यूज होता है खाने के लिए। अकेला था तो अकेला का ए, इससे क्या हो गया एलोए यानी एलोवेरा, जो मेडिसिन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। कोच दैट इज फॉर कॉल्चिसिन, जो क्रोमोसोम्स को डबल करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लोरियस का जी, ये किसके लिए हो गया, दैट इज ग्लोरियोस, ग्लोरियोसा, ग्लोरियस जो ऑर्नामेंटल प्लांट है। और टैलेंटेड का टी, ये भी हो गया ट्यूलिप के लिए, जो आपका ऑर्नामेंटल प्लांट। हो गए सारे एग्जांपल कंप्लीट कि नहीं हो गए, इसमें कवर हो गए सारे? यस सर। बस, Yes, तो दैट sir. इज हाउ। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप आराम से सारे प्लांट्स के फ्लोरल फॉर्मूला देख लीजिए फैमिली के, और आपके सारे के सारे एग्जांपल्स भी इन ट्रिक्स की हेल्प से कंप्लीट हो जाए। तो ये आज के लिए आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक बार इन्फ्लोरेसेंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसके जो टाइप्स है बेटा वो मैं समझा दूंगा डायग्राम से, बस आपको केवल वो डायग्राम याद रखने हैं, दैट्स ऑल। तो वो चीज मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में एक अलग से लेक्चर, ठीक है। एंड उसके बाद देन वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम, हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अच्छा एक सेकंड, ये आपका हो गया नहीं, इसके बाद अभी एनाटॉमी बची है ना, प्लांट एनाटॉमी भी है, ठीक है बेटा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, मैं वहां पे आपको डिस्कस करके एक बार देख लूंगा मुझे आपको क्या पढ़ाना है। एनिमल किंगडम पहले स्टार्ट करूंगा, एनाटॉमी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा बेटा, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, सत्या बेटा।